मोटा अनाज जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषक वैज्ञानिक संवाद आयोजित कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा मोटा अनाज जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने बताया कि कृषक वैज्ञानिक संवाद में 75 कृषकों ने भाग लिया। यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम मिलेट्स जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया। डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने बताया कि खेती के बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया है ताकि हमारे किसान अनाज फसलों के अन्य विकल्प भी मिलेट्स कृषि विज्ञान केंद्र पर मिलेट्स फसलों के प्रशिक्षण प्रदर्शन लगाए गए ताकि कृषक कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षणार्थी मोटे अनाज के बारे में जान सके और समझ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्वार, रागी, बाजरा जैसे अनाजों को किसी न किसी रूप में अपने आहार में शामिल करना चाहिए शारीरिक रूप से ताकतवर बने रहने के लिए, और महिलाओं को घर के प्रत्येक सदस्य को पोषक थाली उपलब्ध करवानी चाहिए और इस प्रक्रिया में मोटे अनाज एवं महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। घर की महिलाएं दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले भोजन को और अधिक लाभकारी बना सकती है। कार्यक्रम के दौरान दीपा इंदौरिया ने छोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी का दैनिक जीवन में उपयोग एवं प्रसंस्करण के बारे में विस्तृत रूप से बताया। दैनिक दिनचर्या के भोजन में चपाती अथवा रोटी का मुख्य स्थान और विभिन्न तरह के अनाजों के आटे का प्रयोग कर रोटी का पोषण मूल्य बढ़ा सकती है। इससे कुपोषण पर नियंत्रण होगा। ग्रामीण परिवेश में भी पोषण की दर तेजी से कम होगी। भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा पूर्ण चाह संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। इसकी पौष्टिकता मिलेट्स द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसके द्वारा कुपोषण नियंत्रण किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में दीपा इंदौरिया ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को कुपोषण उन्मूलन के लिए शपथ दिलाई गई तथा धन्यवाद अर्पित किया। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल जी सोलंकी ने दी। अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत कृषि वैज्ञानिक समाज के तहत आपको मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाज की बात करते तो आपने आपके जैसे टीएसपी क्षेत्र में हमारे चित्तौड़ जिले में जैसे ज्वार खूब होती है, ज्वार होती, बाजरा होता, आपने कम होता, मारवाड़ में होता। लेकिन जैसे रागी है, हमारे कांगड़ी है, तो ये छोटे जो अनाज है, मोटे अनाज है, इनको क्या प्रोसेसिंग करके अपने जो भोजन है, अपन जो भोजन करते हैं अपने भोजन की थाली में इसको समावेश करना। जैसे बहुत सारे ज्वार का अपन जैसे आपने मक्का की रोटी खाते हैं, मक्का की रोटी के साथ कभी कभी बाजरे की रोटी खा ली, हमारे कभी ज्वार की रोटी खा ली, तो इसमें क्या पौष्टिकता ज्यादा है। पौष्टिकता ज्यादा होती है तो उससे क्या शरीर में ताकत जाती है, ताकत जाती है तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी जैसे हमारे व्रत में सोयाबीन ले लेते हैं मान लिया, या रागी का हलवा बनाकर खा लिया मान लिया, तो ये शरीर में छोटे अनाज, मोटे अनाज को अगर आप समावित करते हैं अपनी थाली में तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मान लिया तो आप बीमार कम पड़ोगे, बीमार कम पड़ोगे तो आपकी जो पैसा जो बाहर दवाई में खर्च होता वो पैसे की बचत होगी। तो कम से कम अपनी थाली में समावेश करेंगे तो मान लिया आपका आर्थिक स्तर अच्छा रहेगा। और दूसरा जैसे मान लिया आपकी दूसरी फसल है, सोयाबीन है मान लिया, या मक्का है, या उसके भाव नहीं मिले, तो लेकिन ये अगर अपन खेती को इसमें बढ़ावा देते हैं, जैसे थोड़ी ज्वार बोदी मक्की की जगह, सोयाबीन की जगह, तो ये हटकर बोओगे तो आपको मंडी में इसके भाव अच्छे मिलेंगे, तो आपकी जो आमदनी है, आमदनी में भी आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से अगर अपन मोटे अनाज की तरफ से अपन करते हैं तो आपको फायदा होता है। तो अगर आप जैसे आप समाज के अंदर आप जो बहुत सारे किसान बैठे हैं, अगर आप चाहो तो हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हो। तो प्रश्न के अंदर जैसे मान लीजिए आपके मन में, दिमाग में मेरा ये जिज्ञासा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो उसके बारे में अपन जानकारी हम दे सकते हैं आपको। तो मोटे हमारे यहाँ जैसे ज्वार होते हैं तब आपके आप वहाँ भी बोते हैं, जैसे हमारे कांगनी बोते